ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के गुलगाम इलाके की रहने वाली सबरीना खालिक ने 10वीं जमात के प्राइवेट बोर्ड इम्तहानात में टॉप किया है। 3 बच्चों की मां 10वीं जमात के सालाना इम्तहान में टॉप करके शादीशुदा ख़वातीन के लिए एक तहरीक बन गई हैं। सबरीना खालिक ने शादी के बाद की रुकावटों का सामना किया। सबरीना ने इस साल 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तहान में शिरकत की और सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किया। छोटे बच्चों की देखभाल के साथ साथ इम्तहानात की तैयारी एक मुश्किल काम समझा जाता है, लेकिन सबरीना खालिक ने कामयाबी हासिल करके दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी है। सबरीना ने 500 में से 467 नंबर हासिल किए हैं। सबरीना ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए पढ़ाई के लिए वक्त निकालना वाकई मुश्किल था, लेकिन मैं अपनी 2 बड़ी बेटियों के स्कूल जाने के बाद पढ़ाई करती थी और दिन में कुछ घंटे मुताला करती थी और मुश्किल सवालात के लिए मैं शाम के वक्त उनको समझने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करती थी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। गुलगाम कुपवाड़ा में 3 बच्चों की मां ने 10वीं जमात के प्राइवेट बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया और शादीशुदा ख़वातीन के लिए एक तहरीक बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सबरीना की। मैं सबरीना के घर में इस वक्त मौजूद हूं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। लेकिन मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं कि कश्मीर में एक मामूल है कि शादी के बाद ख़ास तौर पर लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी और ससुराल की देखभाल पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। लेकिन सबरीना ने इन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और कामयाबी हासिल करके एक तहरीक बन गई। जी हाँ, हम सबरीना से ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी शादी किसी लड़की की होती है तो बच्चों और ससुराल की देखभाल को लेकर अपनी पढ़ाई हम जारी नहीं रख पाते हैं, लेकिन आपने ये मुमकिन कैसे बना दिया। को पहले हम अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक अच्छा कारनामा जो है आज अंजाम दिया। हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सबरीना, आम तौर पर हम कश्मीर में देखते हैं जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती है, क्योंकि ससुराल और बच्चों की जिम्मेदारी रहती है। तो आपने इसके बावजूद भी मुमकिन कैसे बनाया? सर, मुझे तो ड्रीम था पढ़ने लिखने का, पर मैं नहीं पढ़ पाई थी। मैंने कल भी बोला था कि मुझे प्रॉब्लम थी, घर की इश्यूज़ थे कुछ, तो इसी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। तो 8 साल के बाद मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई से फिर से स्टार्ट करूँ। तो आमतौर पर जब शादी हो जाती है तो घर की जिम्मेदारियां बढ़ ही जाती हैं। तो आपको ससुराल वालों ने कहीं तंग तो नहीं किया कि आप पढ़ाई क्यों जारी रख पाती हो, हमारे बच्चे हैं, हमारे काम वगैरह हैं घर में? नहीं, इन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया। ये तो मुझे हर जगह मतलब सपोर्ट किया इन लोगों ने मुझे। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, एक माँ बाप की तरह मुझे इन लोगों ने सपोर्ट किया। तो आपने शादी 2 साल पहले की थी, 2-3 साल पहले? 8 साल पहले मैंने शादी की, 2013 में मैंने शादी की थी। उसी टाइम मैंने वो एग्ज़ाम भी दिया था, फिर वो नहीं हो पाया, मतलब मेरा ड्रॉप हो गया उस टाइम। आज आपने सबरीना, न्यूज़ 18 के ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहती हो बाकी उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि हम पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे, या आने वाले वक्त में जिन लड़कियों की शादी हो जाएगी उनके लिए क्या पैगाम होगा सबरीना की तरफ से? उनके लिए ये पैगाम है, जिस औरत को मतलब कुछ भी ड्रीम हो वो कर सकती है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। जब मैंने कर दिखाया वो भी कर सकती है। मैंने किया है तो दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत मिली होगी कि इसने भी किया है वो भी कर सकती है। सबरीना, एक अच्छी बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपके घर में कोई टीचर नहीं था जो आपको पढ़ा सकता था, आपके बच्चे भी थे, आपके ससुराल में काम था, तो आपने ये मुमकिन कैसे बनाया कि आपने अपनी पढ़ाई किस तरह जारी रखी? आपने किस चीज़ का सहारा लिया, क्योंकि टीचर तो आपके पास मौजूद नहीं था? टीचर तो नहीं थे, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उसने ग्रेजुएट है, BSc किया उसने। मेरी बहन है, वो मुझे इंटर देती थी और मैंने नोट्स लाए, वो उन पे पढ़ा और ये फ़ोन पे देखती थी, लेक्चर्स देखती थी। मतलब मेरा दिल ही इनकी तरफ खींच गया है। हाँ। यानी कि आप फ़ोन का भी इस्तेमाल कर रही थी? अपनी सिस्टर इन लॉ को भी बोलती थी, सिस्टर को भी बोलती थी,
तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। सबरीना, आपके कितने बच्चे हैं इस वक्त? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां ये हैं, 2 बेटियां और बेटा एक है, वो मेरे मायके में होता है। तो आपका ज़्यादा वक्त इनकी तरफ भी लग जाता था? इनकी तरफ भी लग जाता है, घर की तरफ भी और अपनी तरफ भी, मतलब टाइम निकालती हूँ मैं। कश्मीर में आपने टॉप किया है इस इम्तिहान में। एक अच्छी बात है कि आपने अपने वालिदैन के साथ साथ अपने इलाके का नाम भी रोशन कर दिया। तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है इस वक्त? क्या वाकई तौर पर आपका ये ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो गया आज? मैं तो खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने ऐसा किया है। मेरी वजह से पूरी कौम को इज़्ज़त मिल गई है, पूरी कश्मीर को, खासकर हमारी आवरा को मेरी वजह से इज़्ज़त मिल गई है। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो आप चाहते हैं कि अब आप अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख पाओगे? जी हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे भी पढ़ना चाहती हूँ मैं। तो आपके ससुराल वालों ने जब ये खबर सुनी या आपके घर वालों ने जब ये खबर सुनी तो कितनी खुशी इनको हुई? पहले तो मेरे ससुराल वालों ने ये खबर सुनी तो मैंने अपनी सास को बोला, हम 2 ही घर में थे, मेरी और सिस्टर इन लॉ, हम 3 ही और बच्चे थे घर में। इनको बोला, मेरी सास की आंखों में आंसू आ गई कि आपने इतनी नम्रता से ये रिज़ल्ट हासिल किया है। ये बहुत खुश हो गई, मुझसे ज़्यादा मेरी सास खुश हो गई। हाँ, फिर मैंने घर अपनी मतलब मायके वालों को फ़ोन किया, मेरे रिज़ल्ट आए हैं, वो भी खुश हो गए, सब खुश हो गए। आपके जो शौहर हैं उसका वो भी खुश हो गए। उन्होंने क्या कहा? वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वो मुझे कॉल कर, वो यहाँ नहीं है इस टाइम, वो भी आ सकता है पर वो यहाँ नहीं है, वो श्रीनगर में, वो भी खुश हो गया है। सबरीना, वाकई तौर पर जो आपने जो ख्वाब देखा था, क्या आज उसकी ताबीर आपको मिल गई? जी हाँ, मैंने मतलब खुद के लिए मैंने सोचा था मैं पढ़ाई करूँ, वो करूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने ये किया है ताकि ये दूसरों के लिए भी मिसाल रह सके। जब वो कुछ सोच सकते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने भी किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे इज़्ज़त दी है और आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। आमतौर पर जिस इलाके में आप रहती है एक दूर-दराज इलाका भी माना जाता है, यहाँ पर अक्सर लड़कियाँ जो है या तो शादी से पहले ही तालीम छोड़ देती है या तो शादी के बाद तो मामूल ही है। तो उनके लिए ख़ास पैगाम? उनके लिए, उनकी ससुराल वालों के लिए भी कि अपनी बहू को मतलब किसी पे रोक मत दे, उनको पढ़ना है तो पढ़ाई के लिए सपोर्ट करे, उनको और कुछ काम करना है तो उनको काम करने के लिए सपोर्ट करे, ताकि जाके उनको भी मतलब हाँ, जैसे मेरे ससुराल वालों की आज सर ऊंचा हो गए, कल उनके ससुराल वालों को भी सर ऊंचा हो जाए। अच्छा सबरीना, एक और बात है कि उन ससुराल वालों के लिए आपका क्या पैगाम होगा जो अपने बच्चियों को पढ़ाई जारी रखने नहीं देते हैं या किसी वजह से वो नहीं रख पा रहे हैं या कभी वो तंग करते हैं, या हमने आम तौर पर देखा यहाँ पर खुदकुशी के वाक़यात हो जाते हैं, ससुराल वालों की तरफ तंगी आ जाती है, उनके लिए क्या पैगाम? उनको सपोर्ट करे, उनसे प्यार करे ताकि वो आगे जाके कुछ कर सके, उनकी बेटी मतलब समझे, जैसे अपनी बेटी हैं वैसे अपनी बहू को समझे। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर सुसाइड केस होते हैं, बहू की तरफ से सुसाइड केस होते हैं, कि वो ससुराल वाले उनको सपोर्ट करें कि ये सुसाइड केस ख़त्म हो जाए। ये खुदकुशी करती हैं, सुसाइड करती हैं, तब उनकी ससुराल वालों को गालियाँ पड़ती हैं, उनका सर नीचे हो जाता है। जैसे मेरे ससुराल वालों का सर ऊपर हुआ है वैसे सबके ससुराल वालों का सर ऊपर होना चाहिए जब वो अपनी बहू के साथ दे। बिलाखिर सबरीना का ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो गया, क्योंकि सबरीना ने दिल में एक चाहत बनाई थी कि शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। सबरीना ने न्यूज़ 18 के ज़रिए एक प्यारा पैगाम जारी किया और तमाम ख़वातीन के लिए कहा कि वो दिन गए जब ख़वातीन शादी के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी। सबरीना के मुताबिक अब मंजरनामा बदल गया है और मेरी कामयाबी यकीनी तौर पर देही इलाकों में रहने वाले ख़वातीन के लिए मशअल राह साबित होगी। तो उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही है कि सबरीना ने जो बात कही है कि वो तमाम शादीशुदा ख़वातीन के लिए वाकई तौर पर एक मशअल राह साबित हो।